वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोः अधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। प्रातः काल के परम पवित्र समय को सार्थक बनाना और भागवत कथा यज्ञ में उपस्थित सभी महानुभाव देवियां चित्त का अनुसंधान प्राप्त करने के लिए भगवान नाम स्मरण करें प्रेम पूर्वक। तो द्वितीय दिवस का कथा प्रारंभ। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु
हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। संसार में जो हम चाहते हैं वो सब हमें प्राप्त हो जाए, सब चीजें मिल जाएं, फिर भी अगर एक चीज की कमी है तो उन सब चीजों को मिला हुआ नहीं मानना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि झूमत द्वार गयंद अनेक। जैसे राजा महाराजाओं के द्वार पर हाथियों की पंक्ति, हाथीशाला में बहुत हाथी भरे रहते हैं। हाथी भी संपत्ति की तरह माने जाते हैं। बहुत सारे हाथी हो हमारे पास। झूमत द्वार गयंद अनेक, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। और तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोनौते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकते, बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंगन राते। संसार भर की संपत्ति मिल जाना एक तरफ है और भगवान की कृपा प्राप्त होना एक तरफ है। जिनको भगवान की कृपा प्राप्त है उनको फिर संपत्ति के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने पड़ते। अगर मालिक खुश है तो महालक्ष्मी उनकी चरणों की दासी हैं, संपत्ति उनके पीछे रहती है। इसलिए जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। जितनी कोशिश हम और चीजों को प्राप्त करने में करते हैं, जितना ध्यान उधर लगाते हैं, उसका अगर शतांश भी आप देखते हैं। जब बालक को पहली बार माँ चलना सिखाती है, सामने बालक को खड़ा कर लेती है, दोनों हाथ फैलाती है, बुलाती है उसको, आओ बेटा आओ, कम। बालक देखता है कि माँ बुला रही है, पांव उठाना जानता नहीं है, पर अंदर से उमंग है माँ से मिलने की, उमकता है, हंसता है, खिलखिलाता है। माँ फिर बुलाती, आओ बेटा आओ आओ। बालक चलना नहीं जानता है, पर फिर भी लड़खड़ाता हुआ किसी तरह एक पांव उठाकर माँ की ओर रखता है। तो माँ गदगद होकर, प्रसन्न होकर, ये जानकर कि आज मेरे बेटे ने एक पांव सबसे पहले मेरी तरफ रखा है, माँ 10 कदम आगे दौड़कर बेटे को गले लगाती है। तो जैसे एक पांव चलने पर भी माँ 1000 पांव चलने के बराबर मान लेती है पुत्र का, इसी प्रकार परमात्मा भगवान नारायण भी अगर हम थोड़ा समय भी उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, तो फिर भगवान परम कृपालु दयालु उतनी ही पूजा को स्वीकार करके हमें अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। ये गोस्वामी जी इस मंगलाचरण के पद में बोलते हैं। झूमत द्वार गयंद अनेक, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोनौते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकते, और बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंगन राते। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काफूर, मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जगधूर। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन,
कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। वारि मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। चलो सखी तहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन के, सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिचरी कहत, कहत क्षीर सन क्षीर। छोटो सो सुत नंद को, हरे हमारी पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम, अकारण करुण करुणावरुणालय, सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष, अघटित घटना पटीयान, कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम प्रभु, सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि महर्षियों को परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवती गोमती नदी के परम पवित्र तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। अभी मंगलाचरण के दोहे में संत की बात आपने सुनी। संत कहते हैं चलो वृंदावन, चलो ब्रजभूमि, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने लीलाएं की। क्यों जाएं वृंदावन ब्रजभूमि? बोले गोरस बेचें हरि मिलें, एक पंथ दो काज। गोरस माने गाय से निकलने वाला रस, दूध दही मक्खन आदि, ये बेचें और भगवान मिलें, ब्रजभूमि चलो। क्यों? क्या दूध दही बेचने से भगवान मिलते हैं? अगर दूध बेचने से भगवान मिल सकते होते तो सब सुपरमार्केट वाले बैकुंठ पहुंच जाते। जितने फूलो मेलक बेचते हैं सब भगवान के यहाँ पहुंचते। ये अर्थ नहीं है कि गोरस बेचें तो भगवान मिलेंगे। कुछ और समझाना चाहते हैं हमें संत। संस्कृत में गो बोलते हैं इंद्रियों को। आंख नाक कान हाथ पांव आदि हमारी जो इंद्रिय हैं, इनका नाम भी गो है। मन इंद्रियों के द्वारा ही संसार में जाता है। हमें जब रूप देखने की इच्छा होती है तो आंख के रास्ते से मन बाहर निकलता है। हमें शब्द सुनने की इच्छा होती है जब, तो कान के रास्ते से बाहर जाता है। गंध सुगंध सूंघने की इच्छा हो तो नासिका के रास्ते से बाहर जाता है। और स्वाद लेने की इच्छा हो तो जिह्वा के मार्ग से। मन जो अपनी इच्छाएं पूरी करता है इंद्रियों को द्वार बनाकर, इन्हीं दरवाजों से बाहर निकलता है। ये तुलसीदास महाराज बोलते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। शरीर में बहुत दरवाजे हैं, इसलिए मन इंद्रियों के द्वारा संसार का रस लेता है। इसलिए गोरस माने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला रस। आंख के द्वारा रूप का रस प्राप्त होता है, कान के द्वारा शब्द का रस प्राप्त होता है, नासिका के द्वारा गंध सुगंध का रस लेते हैं हम,
और जिह्वा के द्वारा तो रस लेते ही हैं, तरह तरह के रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कसेला, कड़वा, कितने तरह के रस जिह्वा लेती है। जीभ के गुलाम है हम लोग। जीभ को तृप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। जीभ खुश हो जाए बस ठीक, पेट का जो बने सो बने, जीभ खुश होनी चाहिए। जिह्वा की गुलामी में जीवन बीतता है। इसलिए कवि कहता है गोरस बेचें तो हरि मिले। इंद्रियों को संसार का रस लेने की जो आदत है वो कम हो, तब भगवान में मन लगे। ईश्वर में, परमात्मा में, नारायण में मन तब लगेगा जब संसार से मन हटेगा। अगर संसार में मन लगा रहेगा, उलझा रहेगा, तो परमात्मा की ओर कैसे मन जा पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि भोजन करने का मना करते हैं शास्त्रकार, भोजन न खाओ, किसी को देखो मत, कुछ सुनो मत, इंद्रियों को उनका रस मिले, परंतु उनके रस मिलने में ही जीवन न लग जाए। ये कवि का तात्पर्य। गोरस बेचे हरि मिले। जब राजा दशरथ को बड़ी उम्र में भगवान मिले पुत्र रूप में श्री राम, चौथे पन पायों सुतचारी, बुढ़ापे में बेटा हुआ, तो राजा बहुत प्रेम करते थे पुत्र को। जब भी भोजन करते श्री राम को गोद में बिठाकर भोजन करते थे। पुराने जमाने में माताएं भी ऐसा करती थी, छोटे बालक को गोद में लेकर, बालक खाता नहीं था, खाती तो माँ थी, पर छोटा बालक माँ की गोद में रहता था तो भोजन का जो तृप्ति माँ अनुभव करती थी, वो गोद में रहने वाला बालक भी तृप्ति अनुभव करता था। इसलिए बालक को गोद में रखकर प्राचीन पुराने जमाने में माताएं भोजन किया करती थी। अब तो मॉडर्न जमाना है और न बैठकर खाने का रिवाज रहा है, कुर्सी पर बैठकर खाने का रिवाज शुरू हो गया है, तो गोद में कैसे लें बालक को। तो जब नीचे बैठकर भोजन होते थे तो यही परंपरा थी। तो राजा भी भगवान को गोद में लेते तब भोजन करते। श्री राम से बहुत प्रेम था, परंतु आज राजा को भूख लगी होगी ज्यादा, भोजन सामने आया, भोजन शुरू कर दिया। जब एक आध ग्रास खा लिया तब राम याद आए, अरे राम तो आज गोद में है नहीं। तब भगवान को बुलाया। गोस्वामी ने लिखा है बुलाने के तरीके को। गोस्वामी पाद कहते हैं कि भोजन करत बुलावत राजा, पर नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौन बुला रहा है? पिता? नहीं, पिता नहीं। गोस्वामी लिखा राजा बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा। राजा किसी को बुलाए और किसकी हिम्मत जो न जाए। राजा के निमंत्रण को ठुकराना ये कम साहस की बात नहीं है। बुलाने वाला राजा है। भोजन करत बुलावत राजा, पर नहीं आवत तजि बाल समाजा। भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि तुम राजा होंगे पर हम भी महाराजा हैं। तरीके से बुलाओगे तो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है बुलाने का। कैसे बुला रहे हो? भोजन करत, भोजन भी कर रहे हो और राम को ही बुला रहे हो। माने संसार में भी मन लगाए, संसार भोगते भी रहो और ऊपरी तौर पर राम राम भी करते रहो। इतना सस्ता सौदा नहीं है राम। नहीं आए, नहीं आवत तजी बाल समाजा। परंतु भगवान आए तो हैं। जब माँ ने बुलाया तब आए। माँ ने कैसे बुलाया? तुलसीदास जी बोलते हैं कौशल्या जब बोलन जाहि, तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराहि। जब माँ ने बुलाया तब भगवान ठुमुक ठुमुक करके आए। है जी। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अयोध्या के मणिमय प्रांगण में जब भगवान ठुमुक ठुमुक कर चलते थे, माता कौशल्या, राजा दशरथ सम्राट
धन्य हो जाते थे। इसलिए माँ ने बुलाया तो आए। माँ के बुलाने में, पिता के बुलाने में फर्क है जी। राजा तो भोजन करते करते बुला रहे हैं। और कौशल्या जब बोलन जाही, सारे काम छोड़कर जब कौशल्या केवल भगवान को बुलाने के लिए गई, जब केवल उद्देश्य श्री राम को बुलाना रह गया, तब श्री राम आए। इसलिए मन तो एक ही है। मन को इंद्रियों के द्वारा संसार में लगा कर रखोगे और ऊपरी तौर से राम राम करते रहोगे तो खाली वो शब्दोच्चारण मात्र है, वो हृदय की पुकार नहीं है। दिल से उठी पुकार चाहे जिह्वा पर आए ना आवे, भगवान सुन लेते हैं। इतने कमजोर कान नहीं है परमात्मा के कि जिह्वा पर आने पर ही शब्द सुनते हों। महात्मा कबीरदास बोलते हैं कि जो मालिक है साहब, वो सबकी सुनता है और छोटी छोटी आवाज भी सुन लेता है। कितनी छोटी? कबीर बोलते हैं, चींटी के पग घुंघरू बांधो। क्या होती है चींटी? जो चीनी पर शुक्र पर चींटियां हो जाती हैं, वो दिखती भी नहीं बिना चश्मा लगाए, क्या नाम, कमजोर आंख वाले को तो इतनी छोटी होती है। जब काटती है तभी पता लगता है। बहुत तिल का भी 20वां हिस्सा होती होगी, काले तिल का 20वां हिस्सा, छोटी चींटी। परंतु महात्मा कबीर बोलते हैं, चींटी के पग घुंघरू बांधो। कितनी बड़ी चींटी, कितना बड़ा उसका पांव होता होगा, और फिर कितना बड़ा घुंघरू बंधेगा उसके पांव में। उतना छोटा घुंघरू कौन बनाएगा? परंतु चींटी के पग घुंघरू बांधो तो भी साहब सुनता है। उतनी सूक्ष्म आवाज को भी परमात्मा सुन लेता है। उसको कान की जरूरत नहीं हो, बिना कान के सुनता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः। इस वेद मंत्र का, ये कठोपनिषद का मंत्र है। गोस्वामी जी ने ज्यों का त्यों इसको अनुवाद करके रामचरितमानस में रखा कि बिनु पग चलई सुने बिनु काना। सुने बिनु काना, कान की जरूरत नहीं है उसको, सुन लेता है। बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो तो बिना बाणी के बड़ा भारी बकता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसई घ्राण बिनु वस्तु वशेखा। उसको स्पर्श के लिए शरीर की जरूरत नहीं, देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं। इतना सूक्ष्म ग्रहण करने की सामर्थ्य रखने वाले भगवान सुनते तो सब हैं, पर आवाज कहां से आ रही है? दिल से आ रही है, गले से आ रही है। इसलिए दिल की पुकार को प्रभु सुनते हैं। मां बुलाने गए तो श्री राम आए, पिता ने बुलाया तो नहीं आए। ये घटना इस बात का संकेत करती है कि राम को बुलाना हो तो कैसे बुलाओ, हृदय से पुकार होनी चाहिए। तो गोरस बेचें, हरि मिले। गोरस बिकेगा, इंद्रियों का रस कम होगा, तब भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनको प्राप्त है भगवान, जिनको श्री राम श्री कृष्ण प्राप्त हैं, धन्य है भगवती उत्तरा, जिनकी प्रार्थना पर श्री कृष्ण पधारे। गर्भ का बालक जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जलने लगा, मां व्याकुल हो गई। उत्तरा की क्या आयु थी, विधवा थी। उसके पति नौजवान 16 वर्ष के अभिमन्यु युद्ध भूमि में मारे गए थे। पांडवों की प्राण बचाने को अभिमन्यु ने बलिदान दिया था। 7 महारथियों ने घेर कर मारा। फिर उनकी पत्नी उत्तरा, गर्भ में बालक है, पति पहले ही मर चुके हैं। अगर ये बालक नष्ट हो गया
तो आगे पांडवों के वंश को चलाने की और कोई विधि नहीं थी। इसलिए उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती, महाराज आप ही इस समय रक्षा कर सकते हो, केवल मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं है, परंतु पांडवों के बीज की रक्षा होनी चाहिए। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पशे यत्र मृत्यु परस्परम। तब भगवान द्वारका जाने की तैयारी में थे, सब काम हो गया था, यहाँ पांडवों को राज्य मिल गया और पुनः महारानी बन गई, अभिषेक हो गया, सब काम हो गया। तो भगवान द्वारका जाने को रथ में आरूढ़ हो चुके थे, चलें अपने घर चलें, बहुत दिन से हस्तिनापुर आए हुए थे। पर जो ही उत्तरा ने भगवान को जाते हुए देखा तो रथ का पहिया पीछे से पकड़ लिया। महाराज सुनो सुनो, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है, कृपा करो। तब भगवान रथ से उतरकर और उत्तरा की रक्षा करते हैं। जब रक्षा हो गई तो भगवान ने उत्तरा से कहा, अगर मैं चला जाता तो फिर क्या होता? तो उत्तरा बोलती, महाराज मैं मर जाती या बालक मर जाता, इतना ही नहीं होता, केवल आपको बड़ा भारी कलंक लगता, बेइज्जती अपमान होता आपका। क्यों? भगवान वे तो छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात कह रही है उत्तरा, तेरे मर जाने से, तेरे बालक के गर्भ के नष्ट हो जाने से मेरी बेइज्जती क्यों होती? बोले महाराज मैंने सुना है, मेरे पति अभिमन्यु मुझे बताया करते थे, जब आपने श्री अर्जुन को गीता शास्त्र सुनाया था युद्ध भूमि में, तब ये कहा था सुनाते हुए, अर्जुन कुछ भी हो जाए पर न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त पर कभी आंच नहीं आने देता, अपने भक्त की कभी भी हानि होने नहीं दूंगा, अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूं। आपने भक्त की रक्षा करने का आश्वासन दिया महाराज, और मेरे गर्भ में आपका परम भक्त है बालक जो उत्पन्न होगा, इसलिए अगर वो मर जाता, आपके वचन झूठा हो जाता, मैं भक्त की रक्षा करता हूं। कौन कहता श्री कृष्ण वचन का पालन करते हैं? तब भगवान प्रसन्न होकर, थी तो उम्र में बहुत छोटी उत्तरा, पर उत्तरा का हाथ थामकर अपने हाथों में भगवान बोलते हैं, तू आयु में मेरी बेटी के बराबर जरूर है, पर व्यवहार में तू मेरी मां के समान है। मां नहीं चाहती कभी जैसे पुत्र मेरा अपमानित हो, पुत्र की बेइज्जती हो, जैसे मां हमेशा चाहती है पुत्र आगे बढ़े, पुत्र की तरक्की हो, पुत्र का यश हो, जैसे मां चाहती है। तू भी उम्र में मेरी बेटी या बहन के बराबर हो सकती है, पर भावना की दृष्टि से तो मेरी मां के बराबर है। इतने दूर तक सोचा तूने? इसलिए ऐसी जिसके ऊपर भगवान की कृपा, श्री कृष्ण महाराज की, समय आने पर इन्हीं के गर्भ से और श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता बनने वाले श्री परीक्षित महाराज प्रकट हुए हैं। श्रीमन्नारायण। भगवान जब अब ये काम भी हो गया, फिर द्वारका जाने को सोचने लगे, तो चलते चलते अपनी बुआ भगवती कुंती, भगवान की सगी बुआ हैं, असल नाम है प्रथा, प्रथा नाम था, परंतु राजा कुंती भोज उनको कोई संतान न थी, और ये कन्या जिसका नाम प्रथा था, अपने मित्र कुंती भोज को बेटी गोद दे दी। बेटी अपनी थी पर दे दी अपने दोस्त को, तुम्हें संतान नहीं है, चलो तुम मेरी बेटी को गोद ले लो। राजा कुंती भोज ने प्रथा को गोद ले लिया और प्रथा नाम छोड़ दिया, अपना नाम दिया बेटी को। राजा का नाम था कुंती भोज, बेटी का नाम रखा कुंती। इसलिए पांडवों को कौन्तेय कहा जाता। कौन्तेय माने कुंती की संतान, और पार्थ माने प्रथा की संतान। वो पार्थ भी हैं, कौन्तेय भी हैं, दोनों हैं, और भारत भी हैं। भरतवंश में होने के कारण उनको भारत भी कहा जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
अपने बुआ से बोले भगवान, बुआ अब मैं द्वारका जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले आप मुझसे कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देकर जाऊं। जब कुंती से कहा तो कुंती बोली कृष्ण तुम्हारी यही आदत है, जब तुम बिना मांगे हमारे सब काम कर चुके हो, बिना मांगे। मेरी बहू का बड़ी सभा में अपमान हुआ, तुमने लज्जा रक्षा करी, मेरे बेटों को राज्य वापस दिलाया, पोता मरते मरते बचाया, सारे काम तुमने बिना मांगे किए। अब कहते हो कुछ मांगो, तो मांगू क्यों? जब बिना मांगे सब हो रहा है फिर मांगने की क्या जरूरत? भगवान वे नहीं बुआ, वो तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया, परंतु आप मांगो तब मेरे को खुशी होगी, कुछ मांग लो मुझसे। भगवान की यही आदत है, जब भी प्रसन्न होते हैं कहते हैं मांगो, बोलो क्या चाहिए। और हम लोग ऐसे मूर्ख हैं, मांग लेते हैं कुछ। भगवान से मांगने से बढ़कर मूर्खता कुछ नहीं है। अगर कोई कहा जाए बुद्धिहीन है बिल्कुल, भगवान कहे मांगो और मांग लें कुछ, क्यों? इसलिए बुद्धिहीन है कि भगवान प्रसन्न हो भी जाएं और कहें मांगो क्या चाहिए, तो बुद्धिमानी इसमें है कि मांगो मत। क्यों? अगर मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुम मांग रहे हो। धन मांगा धन मिल जाएगा, पुत्र मांगा पुत्र मिल जाएगा, घर मांगा घर मिल जाएगा, पोता मांगा पोता मिल जाएगा, बस। अगर मांगोगे तो वही मिलेगा जो मांग रहे हो, पर अगर नहीं मांगोगे भगवान पर छोड़ दो, महाराज हम जिस लायक हैं, कृपा करके आप हमारे को प्रदान करो, तब भगवान अपनी बुद्धि से सोच समझ कर देंगे। तो बिना मांगे ज्यादा मिलने की उम्मीद है, मांगने पर उतना ही मिलेगा जो मांग रहे हो, इसलिए मांगना मूर्खता है। बड़े बड़े भक्तों ने मांगा नहीं, अकलमंद थे वो। कथा सुनोगा, नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद से कहा, बेटा मांगो क्या चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद बोले, महाराज जो मांगता है अपनी भक्ति के बदले में, वो भक्त नहीं है, वो तो दुकानदार है, सौदेबाज। यस्ते आशिषा शास्ते न स भक्त स वै वणिक, वो तो दुकानदार है, बनिया है वो तो। मैंने आपकी पूजा करी, आप मुझे ये दे दो, ये तो सौदेबाजी हुई। मैं नहीं मांगता महाराज। भगवान ने बहुत कहा, नहीं बेटा कुछ मांगो, कुछ ले लो, बड़े लालच दिए। परंतु प्रहलाद ने कहा, ना मुझे तो आपके आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं चाहिए महाराज। एवं प्रलोभ्यमानोपि वरैर्लोक विभूषण एकांतवाद भगवती नैच्छताम असुरोत्तमः। नहीं मांगा प्रहलाद ने। चलो प्रहलाद तो विद्वान थे, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, नहीं मांगा, कोई बात नहीं जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, परंतु सज्जनों, गंगा किनारे रहने वाला, नाव चलाने वाला मल्लाह है जी, केवट जिन्हें भगवान को पार उतारा। भगवान दुनिया को पार उतारते, उसने भगवान को पार उतारा। श्री कृष्ण श्री राम संसार को पार उतारते हैं, और भगवान को पार उतारने वाला अनपढ़ गंवार कहा जाने वाला मल्लाह भगवान से कहता है, महाराज मैं आपके पांव धोए बिना आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। अगर आपको मेरी नाव से पार जाना हो तो पांव धोऊंगा तो बिठाऊंगा, पांव धुलवाओ तब, नहीं तो नहीं। भगवान बोले, अच्छा कथा नहीं सुनाना केवट की हमें। जब बहुत कहा, महाराज ऐसा है, मेरी शर्त यही है, पांव धुलवाओ तो नाव में बैठो। अच्छा भाई चलो पांव धो। केवट जानना चाहता है कि सुनते अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ है, तो ये जो मेरे द्वार पर आए हैं पार उतरने को कह रहे हैं, ये भगवान है कि साधारण मनुष्य है, कोई परीक्षा करके देखूं। तो कहता है पांव धुला कर बिठाऊंगा महाराज। अच्छा भाई पांव धो लो चलो। भगवान क्या बोले? श्री राम ने कहा, बेगी आनुजल
पांव पखारो, होत विलंब उतारहु पारू। भैया बहुत देर हो रही है, जल लाओ, पांव धो लो, नहीं मानते हो अगर, और पार उतारो। बेगियानु जल, जल लाओ, पर केवल जल नहीं लाया। भगवान कहते हैं जल लाओ पांव धोने को, और केवट पानी कठौता भरी ले आवा। लाया पानी। पानी में जल में फर्क है। वैसे तुम बोल देते हैं एक जैसा, वही पानी वही जल वही नीर वही तोर, ना ना, थोड़ा थोड़ा फर्क। समुद्र का खारा पानी आकाश में जाता है, बादल ले जाता है, जब बरसाता है तो खारापन भी दूर हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध मीठा स्वादिष्ट बनाकर बरसाता है। और आकाश से बरसने वाले विशुद्ध, उसका नाम जल। और जब वो जमीन पर गिरता है बरसकर, कूड़ा करकट मिट्टी उसमें मिल जाता है, मैला हो जाता है, गंदला, तब उसका नाम पानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जब भूमि पर गिरकर ढाबर हो जाता माने मैला, तो वो पानी कहलाता। तो भगवान बोलते जल लाओ, माने गंगा का स्वच्छ निर्मल ऐसा जल लाना, पर ना, वो जल नहीं लाया, वो किनारे का मिट्टी मिला हुआ गंदला पानी लेकर के आया। पानी कठौता भरी ले आवा। श्रीमन्नारायण लाओ महाराज पांव धोएं। भगवान को चरणारविंद अपने हाथ में लिया और मैला कुचेला पानी दिलाया था भरकर, भगवान के चरणों पर गिराया। ये जांचने के लिए कि अगर ये परमात्मा है तो परमात्मा का स्पर्श मिलने पर तो सब दोष दूर हो जाते हैं। अगर ये पानी के दोष भी दूर हो गए, पानी जल बन गया, तब तो ये भगवान है। और अगर पानी पानी रह गया तो हमारी तरह साधारण प्राणी है। इसलिए पानी लाया था परीक्षा के लिए। और मैला पानी जब पांव धोने को डाला भगवान के चरणों पर, तो पानी डालकर नीचे देखता है भगवान के चरण का स्पर्श पाकर ये पानी जल बना कि नहीं। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं वो पानी था परंतु जल बन गया चरणों का स्पर्श पाते ही। क्या बोले पद पखारी जल, पांव धोए, लाया था पानी पर पांव धोए, पद पखारी जल, हो ये तो जल बन गया। तब पान करे, तब तो चरणामृत है वो पीने के लिए। भगवान का चरणोदक जो प्राप्त हुआ उसको पिया। पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार, स्वयं ही नहीं परिवार को पिलाया भगवान का चरणामृत। लक्ष्मण बोले अब तो चलो पाँव धो लिए, पार उतारो अब तो। केवट बोला महाराज जो पहले लाइन में खड़े हैं पहले उनको पार करूंगा, आप जरा खड़े रहो, जब आपकी बारी आएगी तो पार कर देंगे। तो लक्ष्मण बोले कोई घाट पर नहीं है, कौन लाइन में खड़े हैं यहाँ। तो केवट बोलता है पहले मैं अपने पितरों को पार करूंगा, बाद में आपको पार करूंगा, पितरी गयऊ ले पार। ऐसा भक्त भगवान का चरण धोने वाला, और ये कहता है मेरे पास और कोई साधन नहीं महाराज, नाव है बस। यही प्रतिपालो सब परिवारो, और नाथन जानो आन कबारू। और कुछ काम नहीं जानता मैं तो गरीब हूं जी, इसे नाव के द्वारा परिवार पालता हूं। कोई बड़ा धनी मानी व्यक्ति नहीं था, मनेर नहीं था, वो साधारण है। परंतु जब परले पार पहुंचा दिया, केवट ने परले पार पहुंचकर भगवान को प्रणाम किया, इधर प्रणाम नहीं किया। रामायण पढ़ो, जब जान लिया परमात्मा है तब परले पार पहुंचने पर केवट उतरी दंडवत कीना, गंगा के परले किनारे। आजकल के पढ़े लिखे उन लोगों से 1000 दर्जे अच्छा है केवट, जो बिना परीक्षा के, बिना पड़ताल, बिना तसल्ली के प्रणाम नहीं करता, साष्टांग प्रणाम। और जो नकली स्वांग बनाकर आ जाएं, बड़े धर्मात्मा धर्म प्रचारक होने का ढोंग बनाकर,
और जो मूर्खों की तरह पीछे पड़कर साष्टांग प्रणाम करने को तैयार हो जाते हैं, उनसे अच्छा केवट। अनपढ़ है, गंवार है, पर जब तक तसल्ली न हो गई, इधर प्रणाम नहीं किया, परले पार किया। केवट उतरी दंडवत कीना, और तब भगवान को संकोच हुआ, बेचारा परिवार पालता है नाव के द्वारा, हम इसको कुछ देना चाहिए, पर क्या देवें। राम जी के पास तो राज्य से निर्वासित हैं, देने को था नहीं कुछ। इच्छा तो है देने की, पर वनवासी हैं, कोई रुपया पैसा साथ में है नहीं, क्या दें। तो जानकी जी ने देखा हमारे पति बड़ी दुविधा में हैं, देना चाह रहे हैं परंतु कोई है नहीं, बड़े संकोच में हैं। तब भगवती जानकी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर श्री राम को दी। महाराज ये दे दो इसको, है जी, ये अंगूठी दे दो इसको। पिय ही की सिय जान निहारे। धर्मपत्नी शब्द जो है हमारा, धर्मपत्नी कौन होती? धर्मपत्नी जो अपने पति के हृदय की बात बिना कहे जान लेती है। अग्नि की साक्षी बनाकर, शरीर दो थे पर अग्नि को साक्षी बनाकर जो धर्म ने तुम्हें जोड़ा है आपस में, इसलिए उसका नाम धर्मपत्नी है। धर्माचरण के लिए यज्ञ आगादी में बैठना हो तो पत्नी को साथ जरूर होना चाहिए। और पूजा पाठ करने लगो, पत्नी को दाएं हाथ बिठाकर पूजा करो। सब धर्मशास्त्र बोलते हैं पत्नी दक्षिणता उपवेश, पत्नी को दाएं हाथ बिठाकर, वो तुम्हारी सहधर्मचारिणी है। फोटो खिंचवानी हो, कुछ और काम करना हो तो बाएं हाथ बिठाओ, वामांगी है वो, ठीक है, पर धार्मिक कार्य में वो दाएं हाथ बैठने की अधिकारिणी है। आधा विवाह हो जाता है तब भी कन्या दाएं हाथ बैठे रहती है। बाएं हाथ आकर बैठने के लिए शर्तें मनवाती है विवाह में। मेरी ये बात मानो तब तुम्हारे बाएं हाथ आऊंगी, मेरी तुम ये बात मानोगे तब बाएं हाथ आऊंगी, वरना ये सारे काम अब तक के पहले सब काम दाएं हाथ बैठी करती। इसलिए उसका नाम धर्मपत्नी। पति और पत्नी दोनों शब्द एक ही धातु से बनते हैं, पारक्षण धातु से, पर पत्नी में जो न आ गया बीच में पत्नी, वो न का क्या मतलब है? न माने पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, दो यज्ञ जैसे मांगलिक काम में साथ बैठने का अधिकार रखती हो, उसे धर्मपत्नी कहा जाता है। और पति पत्नी का संबंध ऐसे ही है, बिना कहे समझ जाती है क्या चाहते हैं। राम देना चाहते थे पर कुछ पास में नहीं है, तो जानकी जी ने पिय ही की सिय जान निहारे, अपने प्रिय के हृदय की बात जान गई, देना चाह रहे हैं, उनको पास में है नहीं कुछ। तो मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, अपनी अंगूठी उतार कर राम जी को दी। महाराज इसको स्वयं केवट को नहीं दी, आप दे देते, ले भाई ले मैं देती हूं। अगर स्वयं दे देती राम जी का अपमान होता, तभी जाहिर हो जाता इनके पास तो है नहीं कुछ, ये क्या देंगे, मैं हूं मालकिन, मैं देती हूं। पर कोई भी स्त्री अपने पति के सम्मान में अपना सम्मान मानती है, इसलिए पति सम्मानित है तो मैं भी सम्मानित हूं। राम जी को दी, ये दे दो महाराज इसको। भगवान अंगूठी देने लगे केवट को, लो भाई ये उतराई ले लो, उतराई तुमने पार उतारा तो उतराई ले लो। वो हाथ जोड़कर बोलता है, हे प्रभु उतराई आपका सहारा मिल जाने पर तो उतराई नहीं, चढ़ाई मिलनी चाहिए, चढ़ाई। अब क्यों उतराई ले, उतरा हुआ तो मैं ही, पढ़ा लिखा नहीं, योग्य नहीं, दीन हूं, दरिद्र हूं। और फिर प्रभु बात यह है, आपके चरणों को दो व्यक्तियों ने धोया, राजा जनक ने और मैंने। वो सम्राट थे चक्रवर्ती, मैं साधारण नाव चलाने वाला मल्लाह। उन्होंने ही पांव धोए आपके, मैंने ही पांव धोए। पर राजा जनक ने तो पांव धोकर आपके गहने पहनाकर बेटी आपको सौंप दी, पर मैं इतना गया बीता पांव धोने वाला नहीं हूं।
अगर मैं गहने दे नहीं सकता तो गहने उतरवाऊंगा नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत कहा भगवान ने, पर केवट नहीं लेता कुछ। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। दरिद्र है, पास में कुछ नहीं है, तो भी श्री राम दे रहे हैं सोने की अंगूठी जानकी जी की, पर नहीं लेता। बार बार कहने पर भी नहीं लेता। और क्या कहता है, जब केवड़ के शब्दों पर ध्यान दो, महाराज सारी उम्र होगी मुझे नाव चलाते मजदूरी करते हुए, पर जो कुछ मुझे आज मिला वो तो कभी नहीं मिला। आज मेरी दरिद्रता मिट गई, नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरी दरिद्रता का दावा नल खत्म, मेरी गरीबी खत्म। लिया तो कुछ भी नहीं, पर कहता है मेरी गरीबी दूर हो गई है जी। इसलिए लौकिक वस्तु लेना, धन मांगना, पुत्र मांगना, घर मांग लेना, ये तो मांग को बहुत छोटा कर देना है। बुद्धिमान भक्तों ने कभी मांगा नहीं। जब भगवान ने बहुत कहा भाई ले लो कुछ ले लो, तो केवट क्या बोलता है, महाराज आप दे नहीं चाहते हो, हाँ देंगे भाई, तो कुछ ले हो जरूर। तो केवट बोला प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो अब नहीं, जब आप 14 वर्ष बाद वापस आओगे तब। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। 14 साल बाद लूंगा महाराज, अब नहीं लेता। कितना अकलमंद है, सोचता 14 साल बाद जब आएंगे फिर दर्शन हो जाएंगे एक बार, और अब तो हो ही गए हैं, कम से कम देने के बहाने फिर आएंगे मेरे पास। और दूसरी बात यह है कि जब 14 साल मुझे देना है कुछ, तो 14 साल तक तो मैं मरूंगा नहीं, कम से कम जिंदा जरूर रहूंगा, उम्र का एक्सटेंशन भी हो गया। तो सज्जनों, कुंती बोली क्यों मांगो महाराज, बिना मांगे आपने मेरे सब काम किए हैं। कृष्ण ऐसा क्यों कहते हो? जन्म ईश्वरीय श्रुतश्री भी एधमान मदपुमान, नैवार्यत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। ये कुंती का वचन जीवन में उतारने लायक है। भगवती कुंती बोलती हैं 4 चीजें जीवन में अगर किसी को मिलती हैं तो आपसे दूर हो जाता है वो। भगवान से दूर हो जाने में 4 चीजें कारण हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। बड़े ऊंचे खानदान में जन्म हो जाता है, उसी का अभिमान हो जाएगा, मैं बड़ा खानदानी आदमी हूं। बहुत धन संपत्ति हो जाए, उसका अभिमान, मैं बहुत धनी आदमी हूं। बहुत विद्या हो जाए, मेरे जैसा कोई पंडित नहीं, पांडित्य का अभिमान। अथवा बहुत नाम हो जाए समाज में, इज्जतदार आदमी हो, इसलिए यश मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, विद्या मिल जाए, या ऊंचे खानदान में जन्म मिल जाए। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये 4 वस्तुएं मिल जाने पर प्रायः लोग आपसे दूर हो जाते हैं। कृष्ण मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मेरे को कुछ नहीं चाहिए महाराज, कृपा करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप भी इतने माई भाई यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, अब कथा सुन के जाओगे, अगर भगवान मिल जाए कहीं और कहीं बोलो क्या चाहिए, प्रसन्न हो तुम्हारे ऊपर, कथा सुनकर आ रहे ना शिवकर्ण सिंह के यहाँ, बोलो क्या चाहिए। तो कुछ सोच रखा है कि नहीं? पहले सोच करके रखो, भगवान मिलेंगे तो ये चीज मांगूंगा मैं। बेहतर तो यह लिस्ट बनाकर जेब में रखो। हाँ, भगवान कहें बोलो क्या चाहिए, बोले जरा ठग वक्ति लिस्ट निकालता हूं जेब से, तब पूरा पर्चा दिखाओ। एक चीज थोड़ी चाहिए, ये सब होना, ये सब होना। इसलिए हम लोग मांगना जानते नहीं, मांग की कीमत कम कर देते हैं। मांग क्या मांगेंगे हम?
चक्रवर्ती प्रसन्न हो जाए किसी पर और कहे मांगो, भूखा आदमी क्या मांगेगा? अच्छा जी कुछ भोजन दे दो, चना चबेना दे दो। चक्रवर्ती से चबेना मांगना, ये कोई नहीं मांगा। मेरी भूख खत्म कर दो महाराज, कहीं भूख न लगे मुझे, लालसाएं खत्म कर दो, वासनाएं खत्म कर दो, मेरी तृष्णा कमी कर दो महाराज, मेरी भटकन कम हो जाए, ये सब कुछ ना मांगेंगे। इसलिए मांगना हमारे बस की बात नहीं है। वो एक सूरदास की बात हम सुनते हैं, वो मंदिर जाते थे रोज 12 महीना, गिरते पड़ते आंधी वर्षा तूफान कुछ भी हो मंदिर जाना रोज। तो लोग उनसे कहते सूरदास तुम गिरते पड़ते मंदिर जाते हो, ठोकर खाते हुए 12 महीना, कोई दिन छोड़ते नहीं। अरे तुम्हारे को दिखता है कुछ मंदिर में? दिखता है नहीं। तुम्हारे क्या करने जाते हो तुम मंदिर? तुम तो अंधे हो। तो सूरदास कहता है कि भाई मैं अंधा हूं, ठीक है, पर मैं मंदिर में जाता हूं जिसके दरवाजे पर, वो तो अंधा नहीं है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं भगवान को देख लूं, बल्कि इसलिए जाता हूं कि भगवान मेरे को देख लें, मैं आया हूं। मेरी नजर भगवान पर पड़े न पड़े, भगवान नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। यदि हम उनको देखें न देखें और वो हमें देख लें, यही जीवन की सार्थकता, इसीलिए आता हूं मैं। तो जैसी भावना सुनी तो भगवान प्रसन्न हो गए सूरदास पर। अंधे पर खुश होकर भगवान बोले, भक्त मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो एक वरदान जो चाहो सो मांगो, एक वरदान दूंगा। आंख चाहो आंख मांग लो, पैसा चाहो पैसा मांग लो, विवाह कराना चाहो पत्नी दे दूं, पर घर में बैठे बैठे खाना ठोकर नहीं खानी पड़ेंगी, बना बनाया भोजन मिलेगा। या संपत्ति मांग लो, क्यों भीख मांगते हो फिर? या आंख ले लो। एक वरदान जो चाहो सो मांगो, या तो आंख, या संपत्ति, या पत्नी। तो सूरदास ने सोचा कि भगवान देने को तैयार भी हुए, पर ये तो बड़ी कंजूसी बरत रहे हैं। एक चीज मांगो, एक में कैसे काम चलेगा? है जी, एक में कैसे काम चलेगा? भगवान बोले क्या सोच रहे हो? बोलो क्या चाहिए? आंख देवें? नहीं महाराज आंख नहीं चाहिए। तो रुपया पैसा? नहीं, ये संपत्ति भी नहीं चाहिए। तो विवाह करें? ना जी, पत्नी भी नहीं चाहिए। तो सूरदास बोला आप एक ही वरदान दोगे बस? भगवान बोला हाँ दूंगा एक वरदान, जो चाहिए सो मांगो। तो सूरदास क्या मांगता है? अंधम दरिद्रण मत प्रियया विहीनम गत्वेश्वरो वदति याच वरम त्वमेकम। सूरदास बोले महाराज एक ही वरदान देना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने पोते को चंदन के पलने में और सोने के कटोरे में चम्मच के साथ दूध पीते हुए देखूं। तो भगवान बोले भले आदमी तेरा एक वरदान हुआ ये, तू कह रहा है क्या नाम पोते को देखूं? तो पहले तो आंख दूं तभी तो देखेगा, और देखना ही पोते को चाहता है। पहले तेरा विवाह करूं, फिर आगे तेरे को बेटा दूं और बेटे को ही बेटा दूं, 3 पीढ़ी गारंटी ले रहा तो मुझसे। और चंदन का पलना हो, सोने का चम्मच हो, चांदी के कटोरे हों, घर में संपत्ति ये सब तब जुटेंगे। तो कोई 1000 लाखों में एक सूरदास जैसा मांगने वाला होता है, वरना हम लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। तो कुंती बोली महाराज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी समुद्रा पर बहुत प्रसन्न हूं। कुंती कहती हैं कोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। महाराज भय भी जिससे डरता हो, जो काल का वो डराने वाला महाकाल हो, ऐसे ही आप परमात्मा श्री कृष्ण बाल लीला में और माखन चोरी के प्रसंग में जब मां नाराज होकर आपको मारना चाहती थी, तब आप मां कभी मुझे मार न दे, माता के भय से अपना चेहरा यों पीछे हटाते दूर, मां के हाथ के पहुंच के बाहर।
महाराज भाई जिससे डरे वो स्वयं डरता हो लीला में, आपकी वो मुद्रा मुझे बहुत पसंद आती है। परंतु मैं मांगूंगी नहीं कुछ। जब भगवान ने बहुत आग्रह किया तो सज्जनों देवियों, जो मांगा भगवती कुंती ने वो ध्यान देने लायक। अच्छा महाराज देना चाहते हैं आप कुछ? हाँ बुआ देऊंगा जरूर कुछ। तब कुंती कहते तब आंचल पसार कर आपसे मांगते हूं। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कृष्ण अगर देना चाहते हो तो मैं संसार भर की आपत्तियां, दुख मांग रही हूं, मेरे को विपत्ति दो। भगवान हंसकर बोले क्यों बुआ, अभी तुम्हारा दुखों से पेट नहीं भरा? अरे बेटों का राज्य छिन गया, 12 वर्ष जंगल की खाक छानी, बहू का अपमान हुआ, पोता मरता मरता बचा, अभी भी तुम्हारा आपत्ति कष्टों से पेट नहीं भरा, फिर कष्ट मांग रही हो। कुंती बहुत सोच समझ कर मांग रही है। कुंती कहती है महाराज जिनको आप कष्ट कह रहे हो वो कष्ट नहीं थे। क्यों? तब आप हमारे साथ थे। अगर परमात्मा हमारे साथ हो फिर कष्ट का क्या मतलब? इसलिए आपत्ति मांग रही हूं। आप साथ रहोगे तो आपत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि कोई सूरज से मांगे, सूरज प्रसन्न हो जाए, सूर्य कहे बोलो क्या चाहते हो, और कोई सूरज से कहे आए मेरे को अंधकार दे दो, अंधेरा चाहिए मुझे, भला सूरज जहां होगा अंधेरा क्या सवाल? ये सूर्य की उपस्थिति में अंधकार का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसी प्रकार भगवान कृपालु हो तो दुख का मतलब ही नहीं तब। तो कुंती बोलती दुख चाहिए मुझे। तो कृष्ण बोले बुआ तूने बहुत सोच समझ कर मांगा, आखिर मेरी बुआ हो तुम, बुद्धि में मुझसे आगे हो। इसलिए संसार में संपत्ति विपत्ति क्या है? आचार्य कहते हैं भगवान की याद बनी रहे, परमात्मा की कृपा का अनुभव करते रहें, यही बड़ी भारी संपत्ति है। और भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मरण कर देना, उनकी कृपा को कभी याद न करना और ही कामों में उलझे रहना, यही विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवती कुंती को प्रसन्न करके भगवान जब द्वारका को प्रस्थान करने को तैयार होते हैं तो याद आया, ओहो अभी तो एक काम बाकी है, वो काम किए बिना द्वारका कैसे जाएं? भीष्म महाराज बाणों की शैया पर लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे और वचन दिया था भगवान ने कि मृत्यु के समय में आपके पास आऊंगा महाराज, जब आपके प्राण निकलेंगे तब मैं आपके पास आऊंगा। युधिष्ठिर से बोले राजानन चलो, आज ज्ञान का सूर्य अस्त होने वाला है, ऐसा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं भीष्म जैसा। बाल ब्रह्मचारी चलो ज्ञान के सूर्य का दर्शन करो। पांडवों को द्रौपदी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण, और जहां भीष्म महाराज बाणों की शैया पर पड़े हैं, सारा शरीर छलनी हो गया है, खून सब बह गया, हड्डियों का पंजर मात्र रह गया है केवल। 2 महीने से पड़े हैं, 2 महीने से बाणों की शैया पर मौत का इंतजार, कब कृष्ण आएंगे, कब दर्शन देंगे। ऐसे भक्त आदमी और यों तड़फ तड़फ करके मरना। भक्त आदमी को तो मृत्यु आसान होनी चाहिए, एड़ियां रगड़ते हुए प्राण निकलते नहीं, न मरने में न जीने में, ऐसी मृत्यु। भीष्म परम भागवत परम ज्ञानी भगवान जिनके पास गए हैं, क्या कारण 2 महीना बाण की शैया पर लेटे हैं और ये न मरने में है न जीने में? कारण क्या है इसका? कारण है तभी तो हुआ ये।
हमारे जीवन में जो कुछ आता है सुख दुख, उसके पीछे कारण होता है कुछ। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग, कर्म ही शास्त्र बोलते हैं हमारा कर्म प्रकट होता है जब, अच्छा या बुरा दोनों ही, वो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, पूर्व जन्म का या इस जन्म का किया हुआ कोई खोटा काम रोग बनकर शरीर में प्रकट होता है। व्याधि रूपेण बाधते, कौन बोल रहे? चरक धन्वंतरी महाराज, जो दवा औषधि का शास्त्र लिखने वाले भगवान का अवतार, वो कहते हैं हमारे जो खोटे कर्म हैं वो रोग बनकर प्रकट होते हैं। उनकी उपाय क्या है दूर करने का? तत् शांति। शांति कैसे हो? 5 चीजों से। केवल दवा से रोग दूर नहीं होता। 5 चीजें रोग को दूर करने में 5 चीजें हैं। तत् शांति, औषधैर, दानै, जप, होम, सुरार्चनै। दवा भी करो, दवा भी करनी चाहिए, परंतु दवा के साथ साथ प्रार्थना। जी, दवा देने वाला वैद्य बोलता भैया दवा भी खाओ और दुआ भी करो। दुआ, दुआ माने प्रार्थना। दुआ करो, दुई नहीं, दुई 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 दुई, आजकल दुई दुई करते हैं। दुआ है प्रार्थना, प्रार्थना करो और दवा भी खाओ। ईश्वर आराधन, मंत्र जाप, हवन रोग दूर करने में ये सब कारण है। जप, होम, सुरार्चन, इसलिए प्रार्थना में बड़ा बल है। भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने में बड़े बड़े महारोग निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये भी करना, साथ साथ औषधि भी खाओ, प्रार्थना भी करो। हमारे यहाँ भगवान शिव की प्रार्थना में मंत्र बोला जाता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना बड़े बड़े रोगों को निवृत्त कर देने वाली, उनका नाम ही मृत्युंजय है। उनका मंत्र भी मृत्युंजय और महामृत्युंजय मंत्र है। इसलिए 2 महीना पड़े रहे बाणों की शैया पर भीष्म। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये कौन सी गलती का फल है जो भीष्म जी को मिल रहा है? एक गलती का फल है। ज्ञानी थे, विद्वान थे, भक्त थे, सब थे, परंतु उनकी आंखों के आगे ही उनकी घर की बड़ी बहू द्रौपदी भरी सभा में बेइज्जत की जा रही थी, उसको नग्न करने की कोशिश की जा रही थी, और भीष्म की आंखों के आगे सब काम हो रहा था। उन्होंने इस महापाप को देखा। वो पुरु के वंश में सबसे बड़े थे, अंतिम पुरु भीष्म थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञानवृद्ध थे। वो चाहते डांट करके दुर्योधन को रोकते, खबरदार ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, हटो। उन्होंने दुर्योधन को डांट फटकार नहीं की, अनर्थ को रोकने का कोई उपाय नहीं किया, और सभा छोड़कर चले जाते। हम ये पाप नहीं देखते, उठकर भी नहीं गए, वहीं बैठे रहे, अपनी आंखों के आगे वो नजारा देखते रहे। ये महापाप। शास्त्र बोलता है अगर कोई तुम्हारे इष्ट देवताओं की निंदा करता है, रामकृष्ण को गाली देता है, जब तुम अपनी माँ बहन को दी गाली बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम्हारी बहन को गाली देवे, कोई माँ को गाली दे तो आप से बाहर हो जाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तमा जाते हो।
शायद शरीर में ताकत है चाहे नहीं है, जो कर सकते हो प्रतिवाद करते हो उसका। अगर माँ बहनी गाली बर्दाश्त नहीं होती तो राम को गाली दे कोई, कृष्ण को गाली दे, राधा जी को बुरा भला कहे, वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए जो अपने इष्ट देवताओं को गाली सुनता है बैठा हुआ, वो गाली देने वाले की तरह पाप का भागी है। सभावान प्रवेष्टव्या, मनु बोलते हैं, सभावान प्रवेष्टव्या वक्तव्यम व्यासमंजसम् अब्रुवन विब्रुवन वापी नरो भवति किल्बिषी। या तो ऐसी सभा में जाओ मत जहां तुम्हारे इष्ट देवताओं का अपमान होने की संभावना हो, वहां जाओ मत। और अगर चले गए और तुम्हारे सामने अपमान किया जा रहा है तो सहन मत करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। अब्रुवन विब्रुवन वापी, जो कुछ बोलता नहीं और सब देखता सुनता है वो भी अपमान करने वाले की तरह पाप का भागी है। न केवलम यो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि यस्सभा पाप भाग, कालिदास रघुवंश में लिखते हैं। इसलिए भीष्म महाराज ने ये काम किया तो परिणाम 2 महीना मौत का इंतजार बाणों की शैया पर पड़े रहे। और जी एक गीध था पक्षी जटायु, त्रेता युग में जानकी जी को बचाने में अपने प्राण दे दिए, रावण से भिड़ गया, जानकी जी को जाने नहीं दिया अपने जीते जी। उसका परिणाम राम भगवान जब आए जटायु को उठाकर अपनी गोद में डाल लिया, उसके धूली को अपनी जटाओं से भगवान साफ करते हैं। दशा देख करके आंखों में आंसू तो उमड़ते हैं श्री राम के, परंतु आंसुओं को टपकने नहीं देते, आंखों में आंसुओं को रखते हैं। लोचन जल रह लोचन कोना मानहु परम कृपण कर सोना। गिरने नहीं देते। जैसे कंजूस अपने संपत्ति को संभाल कर रखता है, ऐसी आंसुओं को चूने नहीं देते। क्यों? इसलिए कि जटायु घायल है, उसके घाव पर मेरी आंख का नमकीन पानी गिरेगा तो उसको दर्द होगा, वेदना होगी। ये अंतर केवल इसीलिए एक ने स्त्री की रक्षा में प्राण दे दिए तो भगवान की गोद मिली, और एक ने अपनी आंखों के आगे अपनी बहू का अपमान देखा तो 2 महीना बाण शैया पर पड़े मृत्यु का इंतजार करते रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाभारत का संग्राम 18 दिन हुआ, रात बताया आपको। उनमें पहले सेनापति बने कौरवों की ओर से भीष्म महाराज। दिन में पांडव लड़ते थे, बाण मारते, और रात को भीष्म जी की सेवा करने जाते थे। घाव साफ करते, मरहम लगाते, क्षमा मांगते, बाबा जोर से बाण चल गया हो तो माफ करना, क्या कर, लड़ाई तो लड़ाई है, अपने बालक जानकर क्षमा कर देना। ये रात को होता, दिन में बाण चलाते। 9 दिन बीत गए। 18 दिन में से 9 दिन तो खत्म, फैसला होना 18 दिन में, 9 दिन बाकी रह गए। तो पांडव विचार करने लगे अभी तो एक बूढ़ा नहीं मरा, मालूम पड़ता है हम तो युद्ध जीत न पाएंगे, 9 दिन तो एक बूढ़े ने संभाल रखा मोर्चा। तो आज जो सेवा करने गए उनकी सेवा कर रहे हैं, शरीर दबा रहे हैं, परंतु बार बार एक बात भीष्म के मुंह क्या नाम युधिष्ठिर महाराज के मुख पर आती है, पर कहने की हिम्मत नहीं होती। भीष्म ने देखा कुछ कहना चाह रहे हैं युधिष्ठिर, तो पूछा, बेटा कहो, तुम्हारे मन में है कुछ कहना चाह रहे हो तुम, कहो क्या बात। तो युधिष्ठिर नहीं बोले, भीमसेन बोले। भीम बोले, बाबा बड़े भाई न कह पाएंगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बेटा तुम कहो, बोलो क्या बात। तो भीमसेन बोले, बाबा ये बताओ, आप धर्म की जय चाहते हो कि पाप की जय चाहते हो। भीष्म बोले, बेटा भीमसेन, मैं क्यों पाप की जय चाहूंगा, मैं धर्म की जय चाहूंगा। तो भीमसेन बोले, महाराज अगर आप धर्म की जय चाहते हो तो मेहरबानी करके मर जाओ, तुम्हारे मरे बिना धर्म की जय हो नहीं सकती, आप हो रुकावट।
भीष्म बोले, अच्छा अगर मेरे मरने से तुम्हारे को फायदा होता हो तो मैं मर जाऊंगा। अगर बड़े बूढ़ों के मरने से नौजवानों को फायदा होता हो तो भीष्म बोले, मैं मरने को तैयार हूं। बेटा सहदेव, पंचांग देखो, मरने का मुहूर्त बताओ, कब मरेंगे। हाँ जी, उनकी कथाएं जो मुहूर्त देखकर मरा करते थे। हमारी तुम्हारी कथाएं कौन कौन लिखता है? कीड़े मकोड़ों की तरह संसार में आते हैं, चले जाते हैं। याद वही रहता है जो इतिहास में लीक से हटकर काम करता है। भीष्म बोले, बेटा सहदेव, पंचांग देखो, बताओ मरने का अच्छा मुहूर्त कब है, कब मरूं। पांडवों में सहदेव ज्योतिषी थे और नकुल जो थे बहुत सुंदर थे। उन जैसा सुंदर सुंदर पुरुषों में नकुल की गणना थी। सहदेव ज्योतिषी भी थे और पशु शास्त्र के ज्ञाता। वो मिट्टी सूंघ कर बता सकते थे यहां से किस तरह के पशु गुजरे हैं, गाय गुजरी है कि घोड़ा गुजरा है कि हाथी गुजरा है कि क्या बैल गया, क्या गुजरा है, यहां से मिट्टी सूंघ करके बता सकते थे। इतनी उनको पशु शास्त्र का ज्ञान था। अच्छा बताओ मुहूर्त देखो। पत्रा खोला सहदेव ने। अब ये क्या नाम, धर्म के समय की बातें हैं। वो पंचांग खोल करके बोला, बाबा जी अभी तो 2 महीने मरने का मुहूर्त नहीं है। 2 महीना। आजकल कोई मुहूर्त दिखवाए अपने शत्रु से, जरा बताना भाई कब मरूं। वो चौघड़िया मुहूर्त निकाले, अभी मर जाओ, बहुत अच्छा मौका है, अभी मरो तो अच्छा रहेगा। पर ये उन जमाने की बातें हैं जो सत्यवादी लोग हुआ करते थे। सहदेव बोले, महाराज ये तो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और उत्तरायण भगवान सूर्य मकर राशि पर आएंगे माघ महीने में। अभी 2 महीना मुहूर्त नहीं अच्छा। जो उत्तरायण में प्राण छोड़ते हैं वो उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जो दक्षिणायन में प्राण छोड़ते हैं महाराज उनकी सदगति नहीं होती। मरने वाले के प्राण कहां से निकले, इम्तिहान मृत्यु के समय होगा। तुम्हारे जीवन भर की पूजा पाठ प्रणाली, राम राम करना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य, इन सब की परीक्षा अंतिम समय। प्राण कैसे निकलता है? शरीर में 9 द्वार हैं प्राण निकलने को, 9। 10वां ब्रह्मरंध्र का यहाँ है। छोटे बालक का यहाँ पर खोपड़ी में तिकोना हिस्से में लप 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 करता दिखता है। हमारी तुम्हारी हड्डी मजबूत हो गई है तो दरवाजा जरा मजबूत हो गया है, पर एक रास्ता यहाँ भी है, ब्रह्मरंध्र बोलते जिसको। उसके अलावा 9 द्वार हैं। 7 गर्दन से ऊपर, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख और 2 नीचे मलमूत्र के। पर प्राण इन्हीं में से कहीं से निकलता है। कल्पना करो मृत्यु के समय किसी का मूत्र निकल जाए, सारा बिस्तर गीला हो जाए, समझो मूत्र मार्ग से प्राण गए हैं, अच्छी गति नहीं है। अथवा पाखाना निकल जाए, बड़ी दुर्गंध फैल जाए, मल द्वार से प्राण गए हैं, अच्छा नहीं है। ज्यों-ज्यों ऊपर के द्वार से प्राण निकले त्यों-त्यों अच्छी गति माननी चाहिए। किसी का मुंह खुला रह जाए अच्छा है, अथवा नाक से खून निकले ये और अच्छा है। परंतु आंख खुली रह जाए, प्राण निकल गए पर आंखें खुली हैं, फिर घर वाले मर जाने के बाद आंख बंद करें, ये हम जीवधारियों में सबसे उत्तम गति मानी गई है, आंखों से प्राण निकलना। इसीलिए जो कीर्तन करो, नाम बोलो, क्यों? प्राणों को ऊपर उठने का अभ्यास होता है। प्राणों का ऊर्ध्वोत्थान मृत्यु के समय वो जो दीपक जलाकर रखते हैं मरने वाले के पास, वो प्राणों को मार्ग दिखाने के लिए दीपक की ज्योति ऊपर की ओर इशारा करते हैं, सूर्य की ओर। तो प्राण भी ऊपरी मार्ग से जाएं, मार्ग निर्देशन करने के लिए दीपक रखा जाता है। तो जो जो ऊपर के मार्ग से प्राण, तो प्राणों को ऊपर उठाना, ये अभ्यास। भगवान का नाम बोलेंगे तब प्राण ऊपर को उठते हैं। कभी शांत स्थिर होकर के इसको अनुभव करके देखो। राम बोलेंगे राम, जैसे ओम बोलने पर प्राण ऊपर को उठता है, राम बोलने पर भी राम,
अंदर लगेगा कुछ ऊपर उठ रहा है। नाम सब ऐसे ही है, नारायण। तो प्लुत उच्चारण करने पर प्राणों को भीतर ऊपर उठने जैसा प्रतीति होती है हमें। इसलिए मृत्यु के समय पता लगेगा प्राण तुमने कहां से निकाले हैं। अरे अचानक बस हंसते खाते खेलते चले गए, या फिर बिस्तर पर पड़े महीनों घर वालों को और अपने आप को परेशान किया है। इसलिए भक्त बोलता है भगवान से, महाराज कृपा करो मेरे ऊपर। श्रीमन्नारायण। भक्त बोला, हे श्री कृष्ण, मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमलों के पिंजरे में आज ही बिठा लो महाराज। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। आज बिठा लो। भगवान बोले, क्या जल्दी है? जब मरने लगोगे तब अपने मन को मेरे चरणों में लगा देना। तो भक्त बोला, नहीं महाराज, मरते समय प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय जब मेरे गले में कफ रुक जाएगा, घरड़ा लगेगा, उसको बोलते घरड़ा लगना। न कफ भीतर जाता है न बाहर निकलता है, दम नहीं रहता, ताकत नहीं रहती, एड़ियां रगड़ूंगा बिस्तर पर महाराज, तब कहां आपका नाम मेरे को याद आ पाएगा। आज ही मेरे मन को अपने चरणों में बिठा लो। तब भगवान बड़े कृपालु दयालु क्या कहते हैं, अच्छा मृत्यु के समय गले में कफ रुक जाने के कारण तुम मेरा ध्यान न कर पाओगे? हाँ महाराज, नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कहते तब हमारा तुम्हारा समझौता है, एग्रीमेंट। क्या? भगवान बोले, जीवन भर तुम मुझे याद करो, मेरा नाम लो जीवन भर, और मृत्यु के समय जब तुम्हारे गले में कफ रुक जाएगा, तुम मुझे याद न कर पाओगे, उस समय मैं तुम्हें याद करूंगा। जीवन में तुम याद करो, तब मैं तुम्हें याद करूंगा। यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो न स्मरिष्यति अहम स्मरामि सततं नयामि परमां गतिं। तब मैं संभालूंगा तुम्हें। जीवन में तुम मेरा नाम लो, आखिर में मैं तुम्हारा नाम ले रहूंगा। भगवान गीता शास्त्र में बोलते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने मन को मेरे में लगा लेते हैं, तब मैं संभालता हूं उनको, तब मैं उनकी निगरानी करता हूं। केवल चित्त को मेरे में लगाने की बात है। काम सब करो संसार के, पर चित्त को मेरे में रखना। तो सहदेव बोले, महाराज 2 महीना मरने का मुहूर्त नहीं है अभी। बाबा अभी तो उत्तरायण नहीं आना। तो भीष्म महाराज बोले, बेटा भीमसेन, मैं तो देखो मरने को तैयार था, पर मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो बताओ कैसे मरूं? बिना मुहूर्त के कैसे मरूं? ये कहा तो भीमसेन खड़े होकर बोले, अच्छा बाबा जी, हमारा साष्टांग प्रणाम और एक बार और प्रणाम कर रहे हैं, हमारे 2 प्रणाम ले लो। तो भीष्म बोले, बेटा रोज तो एक ही प्रणाम करते थे, आज 2 प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो भीमसेन बोलते, महाराज अब आप तो मरोगे तब जब मुहूर्त बनेगा, तो बिना मुहूर्त के हमारे को मरना पड़ेगा। पता नहीं कब मर जाए, दोबारा प्रणाम करने का मौका मिले न मिले, हमारा आखिरी प्रणाम भी ले लो। ये कहा तो भीष्म बोले, बेटा दुखी न हो, तुम्हारा मतलब सिर्फ इतना ही है ना, युद्ध से हट जाऊं मैं, यही चाहते हो ना तुम? हाँ। भीम बोले, बाबा यही चाहते हैं, अब युद्ध से हट जाओ, फिर चाहे मरो 6 महीना बाद, हमें कोई लेना देना नहीं है, युद्ध में न रहो। अच्छा तो बेटा तुम्हारी सेना में इसका उपाय तो कल हो जाएगा। द्रौपदी का भाई, राजा द्रौपदी की बड़ी संतान शिखंडी, वो पैदा हुआ था कन्या रूप में, राजा चाहता था पुत्र हो जाए, तो बेटी थी पर प्रचार कर दिया, बेटा है बेटा है बेटा है। लड़कों वाले कपड़े पहनाए बच्चों वाले, इसको शस्त्र चलाना, घोड़े पर बैठना, सब तलवार चलाना, पुरुष के वेश में रखा।
यहाँ तक तो ठीक था, जवान हो जाने के बाद उसका पड़ोसी देश के किसी राजा की राजकुमारी से विवाह भी कर दिया। बस तब उपद्रव हुआ। एकांत में जब राजकुमारी को मालूम हुआ है तो स्वयं स्त्री है, तो बहुत बुरा भला कहा, धिक्कार है तुम्हारे को, मेरा जीवन नष्ट कर डाला, यूं है यूं है। बहुत बेचारों गिलानी हुई, आत्महत्या करने को गया। तब बड़ी मुश्किल से उसको भगवान शिव की आराधना करने पर कुछ समय के लिए पुरुषत्व प्राप्त हुआ। तो भीष्म बोले उसको मेरे सामने खड़ा करना कल को लड़ाई में, मैं उसको देखकर औरत पर क्या हाथ उठाना, अपना मुंह घुमा लूंगा, और तब बेटा भीमसेन, बेटा अर्जुन, तब तुम पीछे से बाण चलाना शिखंडी के, आगे करना शिखंडी को, मैं पीठ घुमा लूंगा, तब तुम बाण चलाना। अगले दिन ऐसे ही हुआ। जो ही शिखंडी आगे आया, भीष्म जी ने मुंह घुमा लिया। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन धनुष उठाओ, अब बाण मारो। अर्जुन बोले महाराज दुश्मन पीठ किए बैठा है, पीठ पर कैसे बाण मारूं? भगवान बोले तुम मेरे को सौंप दो सब काम, बुराई भलाई। इनकी तो आदत है पीठ घुमाने की, मौके पर पीठ घुमा लेते हैं। तो द्रौपदी का अपमान होने लगा तो पीठ घुमाकर बैठ गए। बताओ तुम्हारे पीठ घुमाने से क्या अधर्म रुक गया? बाण चलाओ तुम। अभी तक शिखंडी बाण चला रहा था और भीष्म जी कमर में जाके गड़ते, उनको कुछ मालूम न पड़ता था। शिखंडी के बाणों से भीष्म जी को ऐसा सुख मिल रहा था जैसे पोता अपने आजा की कमर में खाज खुजाने लगे तो जब आजा को सुख मिलता है, ऐसा लगता था भीष्म जी। पर जब अर्जुन ने गांडी उठाया और कान तक धनुष तान कर पहला बाण भीष्म महाराज की कमर पर प्रहार किया, सारा बाण कमर में घुस गया। तब मुंह से निकला, ओहो अब आए हैं अर्जुन के बाण। अर्जुन से में बाणा नेमे बाणा शिखंडिनः सीदंति मम गात्राणि मागमा से गवाइव। जैसे शरीर पर केकड़ा चिपट जाए तब दर्द होता है, मेरे शरीर में रोम रोम में दर्द हो रहा है, अर्जुन के बाण अब आए हैं। तो वो भीष्म जी को बाण शैया पर लेटाया और भगवान बोले चलो अब समय हो गया, उनके काम का प्रायश्चित हो गया है, आज उनको दर्शन देना है। पांडवों को साथ लेकर भगवान पधारे। जब भीष्म महाराज को मालूम हुआ श्री कृष्ण आए हैं, अब सारा शरीर तो बाणों से बिंधा है, गर्दन भी लटकी हुई है, हाथ जोड़ नहीं पाते, सब बाण से बिंधा हुआ है। तब आंखों में प्रेम के आंसू भरकर अपनी असमर्थता पर और भगवान को मानसिक प्रणाम करते। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। भीष्म महाराज मानसिक प्रणाम करके बोलते हैं, अरे भाई भगवान पधारे, कोई मेरी गर्दन ऊंची करो, कोई भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोग रेशमी तकिया सिरहाने लगाने को तलाश करने लगे, पर भीष्म बोले बेटा अर्जुन तूने जैसा मेरे को बिस्तर दिया है किसी तरह का इससे मिलता जुलता तकिया भी होना चाहिए, सिरहाना भी। लेटे तो बाणों के बिस्तर पर और तकिया लगाए रेशमी। तब अर्जुन ने उनकी इच्छा जानकर 3 बाण उनके मस्तक के नीचे गाड़ दिए और मस्तक उठाकर उन 3 बाणों पर रखा। तब सामने भगवान का दर्शन होने लगा। तब भीष्म बोलते महाराज बड़ी कृपा की जो आप स्वयं पधारे, भगवान दर्शन देने को आ जाए, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। हम लोग जीवन भर प्रयत्न करते हैं पर मृत्यु के समय भगवान याद आते हैं कि नहीं याद आते हैं कौन कहे। ये घर वालों को अपनी चिंता, मरने वाले की चिंता किसी को नहीं रहती, अपनी चिंता रहती है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, और मरने वाले का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। ये बार बार मुनि जतन कराहे अंतराम के यावत नाही। राम सबकी जबान पर नहीं आता नाम, पर यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं पधारे
और दर्शन देने को महाराज यूं ही खड़े रहो मेरे आगे आप। भीष्म बोले यूं ही खड़े रहो आप, और मैं आपके दिव्य दर्शनों को प्राप्त करता हुआ और शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। अब नया जैसे कपड़ा बदलते हैं, मेरी जीवात्मा नया वस्त्र धारण करने के लिए आतुर है। आप मुझे यूं ही दर्शन देते रहो महाराज। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए भक्तों ने प्रार्थना की है भगवान से, देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। परंतु जो लोग मरने से डरते हैं वो देहांत काले कहने में घबराते हैं, कभी देहांत कहते ही ना हो जाए। उन्होंने इसको बदल दिया। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रभात काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। प्रभात काले महाराज रोज सवेरे आकर मुझे दर्शन दे। परमात्मा न हुए तुम्हारे चपरासी वाक्तर हुए तुम्हारे रोज आकर दर्शन दे तुम्हारे को। अरे एक बार दर्शन हो जाए वही क्या कम है। ये जो असल पाठ है देहांत काले, यही प्रार्थना है, दोहराने पर भगवत दर्शन होने की आशा है। इसलिए भीष्म महाराज के मोक्ष प्रकरण में आइए हम आप भी प्रार्थना दोहरा लें। मैं बोलता हूं फिर आप सब लोग बोलना, और जिनको मरने से डर लगता हो वो बिल्कुल मत बोलना। जिनको ये हो गया हम तो पक्का पट्टा लिखवा कर आए हैं जी, हमें कभी नहीं जाना पंडित जी, हम तो यहीं रहेंगे हमेशा, जिनको ये पक्का भरोसा हो वो तो ठीक है। पर जो भरा ना कभी न कभी तो जाना है ही है जी, एज सर्टेन एज डेथ अंग्रेजी वाले बोलते। इतना सुनिश्चित जीवन में अगर निश्चित कुछ है तो केवल मृत्यु है बस, इसके अलावा सब अनिश्चित है। जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। अगर ऐसा है तो फिर प्रार्थना दोहराओ, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। आप भी बोल सकते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण यादव हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ये हिंदी भाषा में बड़ा सरल और सिद्ध मंत्र है, किसी अनुभवी आचार्य का लिखा हुआ। इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करने की जब भीष्म जी पर कृपा हुई, भगवान स्वयं आए, कहाँ हैं मेरे प्यारे भक्त हैं। इसी प्रकार तो भीष्म महाराज को दर्शन दिया, उन्होंने पूरा राजनीति धर्म का उपदेश सुनाया। जब धर्म का उपदेश सुना रहे थे भीष्म महाराज, उस समय कहते हैं भगवती द्रौपदी को जरा हंसी आ गई, द्रौपदी हंसने लगी। तो भीष्म हंसता हुआ देखा द्रौपदी को, तो भीष्म बोले बेटी मैं कोई हंसी की बात तो नहीं सुनाई है, तुम हंसी क्यों, क्या बात। तो बुरा लगा द्रौपदी को कि मुझे हंसना नहीं चाहिए था।
कोई आदमी को समझा रहा हो, आगे तुम हंसने लग जाओ, ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है, बेमतलब हंसना। तो संकोच पूर्वक बोली, नहीं बाबा, मुझे कोई बहुत पुरानी बात याद आ गई थी, आप अपना उपदेश सुनाओ। भीष्म बोले, बेटी झूठ ना बोलो, सच बताओ तुम्हारे मन में क्या, क्यों हंसी तुम? तब द्रौपदी कहती है, क्षमा करना बाबा भीष्म, इसलिए हंस रही हूं, इस समय तो आप बड़ा धर्म सुना रहे हो, ये धर्म है, ऐसे करना, यूं करना, बड़े वेद का धर्म का उपदेश कर रहे हो, पर जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था तब ये धर्म का ज्ञान कहां गया था? तब तो यूं ही चुपचाप बैठे रहे। भीष्म बोले, बेटी ठीक कह रही है, धर्म की जानकारी मुझे तब भी थी, ऐसा नहीं है मैं तब धर्म न जानता हूं, धर्म मैं तब भी जानता था, पर मेरे में कहने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? जो व्यक्ति जिसका अन्न खाता है उसके विरुद्ध नहीं बोल पाता, जो व्यक्ति जिसकी रोटी खाए, जिसकी नौकरी करता हो, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती उसको। राजा अन्नम तेज आदत्ते, राजा का अन्न हमारे तेज को नष्ट कर देता है। सरकारी नौकरी करने वाला कोई हो या किसी की नौकरी करने वाला हो, नौकर मालिक के खिलाफ नहीं बोल पाता। इसलिए पुराने जमाने में ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे, राजा का अन्न तेज नष्ट कर देता है, ये समझ करके तब कोई भी सत्य बात कहने की हिम्मत नहीं रहती थी। भीष्म बोले, मैं जानता था, पर दुर्योधन का अन्न खाता था, मेरे अन्न में, मेरे रक्त में दुर्योधन के अन्याय अनीति से संचित अन्न से रक्त मेरा बना था, मैं जानकार होता भी नहीं कह पाता था। श्रीमन्नारायण। वो सुनते हैं किसी छोटे बालक को बहुत मीठा खाने की आदत हो गई, गुड़ खाता था बहुत, माँ बाप बहुत मना करें पर नहीं मानता था, बीमार रहता था। तो किसी सुना कोई महात्मा आए हैं, तो उसकी आजी अपने पोते को गोद में लेकर महात्मा के पास गई। महाराज जी, ये मानता नहीं है, बच्चा बहुत मीठा खाता है और देखो दांत इसके खराब होने लगे हैं, बीमार भी रहता है। तो महात्मा बोले, अच्छा माई ऐसा है, आज सोमवार है तो अगले सोमवार को इसको लेके आना, तब मैं बताऊंगा। अगले सोमवार 8 दिन बाद फिर बुढ़िया गई। स्वामी जी आपने कहा था 8 दिन बाद आना, इसको लेके आई हूं जी, आप इसको समझाओ। तो महात्मा बालक से बोले, बेटा ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है, तुम्हारे दांत बिल्कुल खराब हो जाए, गिर जाएंगे सब, पेट खराब हो जाएगा, बीमार रहने लगोगे, आंतें कमजोर हो जाएंगी, मीठा मत खाया करो ज्यादा। बुढ़िया जगह, माई जाओ ले जाओ, मैंने समझा दिया इसको। तो बुढ़िया बोली, महाराज इतनी सी बात, ये बात तो पिछले सोमवार को कह देते आप, 8 दिन बाद मुझे बुलाया, मैं समझा कोई मंत्र दोगे आप, ये बात तो पिछले सोमवार को भी कह सकते थे, क्यों मुझे 8 दिन बाद बुलाया? तो महात्मा बोले, माई कह तो पिछले सोमवार को भी देता, पर बात यह है उस समय तो मैं खुद बहुत मीठा खाया करता था, इसलिए मेरे कहने का कोई असर ना होता। अब मैंने 8 दिनों तक मीठा खाना छोड़ा है, पिछले सोमवार से मीठा खाया नहीं, अब कह रहा हूं तो प्रभाव होगा कुछ। ये स्वयं कोई दोष आचरण करने वाला, शराब पीने वाला स्वयं शराब के विरुद्ध अगर बोलता है कुछ, सामने वाले पर असर न होगा। इसलिए स्वयं जब तक आचरण में कोई बात नहीं है, उसके कहने का प्रभाव उतना नहीं हो पाता। तो बेटी मैं कैसे कहता उस समय मैं धर्म जानता था, पर मेरे में साहस नहीं था। अब वो सारा खून निकल गया, अब मैं शुद्ध हो गया हूं, हड्डियों का पंजर मात्र हूं। अब जो कह रहा हूं युधिष्ठिर उसका अनुकरण करेंगे, अच्छे राजा बनकर दिखाएंगे। और तब आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र महाराज का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हुए भीष्म महाराज ने महाप्रयाण किया। बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान अपने दिव्य द्वारका धाम पधारे। जी भगवान की यात्रा का शंख बजा है, अभी कथा विराम होगा थोड़ी देर में। भगवान द्वारका धाम पधारे और द्वारका धाम पधारने के बाद परीक्षित जरा बड़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े। पांडवों का विचार है अब पोते को राजा बनाया जाना चाहिए, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही भीष्म श्री परीक्षित महाराज की, उनके राज्याभिषेक का। और अगले जो प्रकरण है
हम मध्यान्होत्तर 3 बजे सत्र प्रारंभ होगा, उस कथा को मैं आगे तब बढ़ाएंगे। अब कथा को विराम करें। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतं केशवं राम नारायण